अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चालकी लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एस्पायरेंट्स एम के प्रोफेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, एजे के पीएससी आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आज इंग्लिश लेक्चर का पेपर कंडक्ट हुआ। ये ओरिजिनल पेपर है बेटे, हम इसे डिस्कस करेंगे। और बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो मैसेजेस कर रहे थे, कॉल्स कर रहे थे कि सर पेपर की बना दें। तो बेटा ये पेपर की जो है ये मैं अपलोड कर रहा हूँ। इसमें मैं करेक्ट आंसर जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। The very first question was who is known as the Anglo-Saxon Milton। Anglo-Saxon एज का जो मिल्टन है वो किसको बोला जाता है? ऑप्शन थी सेनेवुल्फ, बीड, अल्फ्रेड और कैडमन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है बेटे। इसमें जो एंग्लो सैक्सन एज का मिल्टन बोला जाता है वो कैडमन को बोला जाता है। इसी तरह से देखो, सेकंड क्वेश्चन था द लुनेटिक, द लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन आर कम्पैक्ट। अब ये मेरा बेटा ये जो लाइन है ये किसने बोली है? इसमें जो बुनियादी तौर पे ऑप्शन दी गई थी इनमें बीटा बी ऑप्शन जो है ये थीसिस की लाइन है। तो बी ऑप्शन मेरा बेटा इसकी करेक्ट थी। इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर ले तो जॉन विलियन का जो फर्स्ट वर्क है उसके बारे में पूछा गया था। द फर्स्ट वर्क ऑफ विलियन वाज, इसमें इन्होंने जो ऑप्शन दी थी वो द हॉली वार और फ्यू साइज फ्रॉम हेल, द हॉली सिटी और द एब्सेंसी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन मेरा बेटा बी थी, अ फ्यू साइज फ्रॉम हेल। ये जॉन विलियन का जो है फर्स्ट वर्क था। इसी तरह से अगर मेरा बेटा नेक्स्ट देख लें, द एब्सेंटी इज रिटन बाय। तो द एब्सेंटी इज रिटन बाय ये मेरा बेटा एग्वर्थ का वर्क है। ऑप्शन डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5, प्राउड में से इज अ बैलेड बाय। बैलेड पोएम की फॉर्म होती है, आपको पता है। तो ये पूछा था कि प्राउड में से जो है ये किसकी बैलेड है। तो इसमें जो ऑप्शंस दी गई थी वो एसटी कॉलरिज था, स्कॉट था, बायरन था, कीट्स था। तो बुनियादी तौर पे मेरा बेटा दिस बैलेड इज रिटन बाय स्कॉट। तो बी ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट था। इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर ले, बड़ा एक फेमस मेरा बेटा कोटेशन भी हम यूज करते हैं, टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन अकर्स इन। तो ये पूछा गया था कि ये वाली जो लाइन है ये किस वर्क का हिस्सा है। तो पहली ऑप्शन थी रेप ऑफ द लॉक, दूसरी ऑप्शन थी एसे ऑन क्रिटिसिज्म, तीसरी ऑप्शन जो है वो डेंसेट थी और फोर्थ वन जो है वो वेल्सर फॉर एस थी। तो इसमें मेरा बेटा ये एसे ऑन क्रिटिसिज्म की लाइन है, टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो बी बनता है। लंदन इज अ पोएम बाय। अब मेरा बेटा ये बड़ा कंफ्यूज कर देने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि बुनियादी तौर पे विलियम ब्लेक जो प्रिकर्सर ऑफ रोमांटिसिज्म है उसकी बड़ी फेमस पोएम है लंदन। तो अब यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए थे, पोप था, स्टील और उसके अलावा ये सैमुअल जॉनसन। याद रखिएगा ये वाला जो है मेरा बेटा ये बेन जॉनसन नहीं है, सैमुअल जॉनसन है। और उसके बाद ड्राइडन। तो अब इसमें बेटा एक बात मैं आपको क्लियर करता चलूं कि आल्दो के जो जॉनसन है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है जिसने पहले इंग्लिश डिक्शनरी भी कॉइन की 1755 में। फेमस क्रिटिक था, लाइव ऑफ 100 पोइट्स भी उसने लिखी, तो फेमस क्रिटिक था। लेकिन उसकी जो पोएम लंदन है वो ऐसा उतनी फेमस नहीं है जितनी विलियम ब्लेक की लंदन पोएम जो है वो फेमस है। और बीएस में, मास्टर्स में, एमफिल में पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे मेरा बेटा 1738 में सैमुअल जॉनसन ने पोएम लिखी लंदन। तो यहाँ पे जो गिवन ऑप्शन थे इनमें करेक्ट जो है वो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन था। उसके बाद आप देख लीजिए शेरिडन इज फेमस फॉर हिज। तो शेरिडन जो है मेरा बेटा इसकी कॉमेडीज की वजह से फेमस था। तो करेक्ट आंसर जो है वो अल्फा ही इसका बनता था। शेरिडन इज फेमस फॉर हिज कॉमेडीज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले, टेटलर वाज स्टार्टेड बाय। तो ये आपको पता है मेरा बेटा कि नॉवल की अगर राइज ऑफ नॉवल की हम बात करें, ओरिजिन ऑफ नॉवल की बात करें और वो जो periodicals हैं इनकी बात करें, तो उनमें वन ऑफ द फेमस periodical वाज टेटलर। तो टेटलर जो है ये मेरा बेटा इट वाज स्टार्टेड बाय स्टील। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी बनता है। और उसके बाद अगर हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर 10 की, हु रिमार्क्ड लिटरेचर इज द ह्यूमनाइजेशन ऑफ द होल वर्ल्ड। अब मेरा बेटा लिटरेचर इज द ह्यूमनाइजेशन ऑफ द होल वर्ल्ड, हु रिमार्क, किसके रिमार्क से, ये किसने कहा है लिटरेचर के बारे में कि लिटरेचर जो है वो ह्यूमनाइजेशन ऑफ द होल वर्ल्ड है? तो ये मेरा बेटा गोयथे ने बोला है और इसका फर्स्ट जो आंसर है ए, ये करेक्ट है। उसके बाद आप देख लें बड़ी फेमस कोटेशन है, पावर क्राफ्ट एंड एब्सोल्यूट पावर क्राफ्ट एब्सोल्युटली इज रिटन बाय। तो इफ वी टॉक अबाउट दिस कोटेशन, अक्सर हम इसको कोट करते हैं लेकिन नॉर्मली एस्पायरेंट्स को पता नहीं होता मेरा बेटा ये किसकी सेइंग है, किसने लिखा है ये पावर क्राफ्ट एंड एब्सोल्यूट पावर क्राफ्ट एब्सोल्युटली। तो बायरन ने भी नहीं मेरा बेटा मुझे बोला, लिंकन ने भी नहीं बोला और ऑरवेल भी नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन बचता है एक्सन, डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट था। इसी तरह से अगर हम बात कर लें
हु इज द कंटेम्प्रेरी ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के हवाले से मेरा बेटा बड़ी फेमस नॉवलिस्ट है मॉडर्न एज की। तो वर्जीनिया वुल्फ का जो कंटेम्प्रेरी है वो पूछा गया था यहाँ पे कौन है। तो इसमें मेरा बेटा जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो E.M. फॉस्टर, बीटा ऑप्शन इसका करेक्ट बनता है। इसी तरह से अगर हम बात कर लें व्हाट डज फॉस्ट, रॉबर्ट फॉस्ट की बात हो रही है, सी इन बर्चेस। बर्चेस जो पोएम है रॉबर्ट फॉस्ट की, तो व्हाट डज फॉस्ट सी इन बर्चेस। तो इसमें जो रेजिलियंस, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। रेजिलियंस जो है वो मेरा बेटा डिस्क्राइब की गई है थ्रू, मतलब रॉबर्ट फॉस्ट ने रेजिलियंस की बात की है अपनी पोएम बर्चेस में। उसके बाद अगर हम बात कर लें डेस्परेट रेमेडीज रिटन बाय, जो डेस्परेट रेमेडी है ये किसका वर्क है। तो इन्होंने जो ऑप्शन दी थी उसमें जेम्स जॉयस था, थॉमस हार्डी था, अर्नेस्ट हेमिंग्वे था, जोसेफ कॉनरेड था। तो करेक्ट ऑप्शन जो है ये हार्डी, डेस्परेट रेमेडीज जो है इज रिटन बाय थॉमस हार्डी। बी ऑप्शन मेरा बेटा इसका करेक्ट है। इसी तरह से एमिली डिकिंसन की अगर हम बात करें हैज लिटरेरी एफिनिटी विद, एमिली डिकिंसन की लिटरेरी एफिनिटी मेरा बेटा, तो ये मर्सल बीटा जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह से अगर हम बात कर ले एलियट्स जर्नी ऑफ द मैजाय अकर्स इन, एलियट का जो जर्नी ऑफ द मैजाय है अकर्स इन, ये मेरा बेटा अब इसमें जो दिया गया था द वेस्टलैंड, फोर क्वार्टर्स और एरियल पोएम्स और हॉलो मैन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो एरियल पोएम्स बनता है गिवन ऑप्शंस में से। और उसके बाद आप देख रहे जी कि किंग मैग्नस अपीयर्स इन शॉज प्ले, जीबी शाह के किस प्ले में किंग मैग्नस कैरेक्टर जो है वो मौजूद है। तो इसकी अगर हम बात कर ले तो कैंडिडा में भी ये नहीं है। और इसके बाद एप्पल कार्ड, द एप्पल कार्ड जो प्ले है जीबी शाह का, जॉर्ज बर्नार्ड शाह का, उसमें किंग मैग्नस का कैरेक्टर है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी था। इसी तरह से अगर नेक्स्ट बात कर ले बेटे जेम्स जॉयस एग्जाइल्ड इज अ, ये मेरा बेटा पूछा था कि जेम्स जॉयस का जो वर्क है एग्जाइल आइदर इट्स अ पोएम, प्ले, नॉवल और एसे। तो ये मेरा बेटा जेम्स जॉयस का प्ले है, बीटा इसकी करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह से यूटोपिया वाज ओरिजिनली रिटन इन, यूटोपिया जो है वो किस जबान में लिखी गई थी, ग्रीक में, स्पेनिश में, लैटिन में, फ्रेंच में। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट बनता है कि जो यूटोपिया है इट वाज रिटन इन लैटिन। और उसके बाद अगर हम बात कर ले हु रोट द फोर एजेस ऑफ पोएट्री, फोर एजेस ऑफ पोएट्री किसका वर्क है। इन्होंने जो ऑप्शन दी थी उसमें थॉमस वाइट है, W.B. येट्स है, P.B. शेले है और थॉमस पीकॉक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनती है वो थॉमस पीकॉक है। तो बेटा ये आज के हमारे पेपर का पार्ट वन था जिसमें पहले जो 20 क्वेश्चंस हैं वो हमने डिस्कस किए और इन 20 क्वेश्चंस के आंसर्स को हमने डिस्कस किया। ऑल्दो मेरा बेटा पेपर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट था, इसमें जो ऐसा प्रीवियस पास में जो पेपर्स आते रहे हैं उन ट्रेंड्स को फॉलो नहीं किया गया, लेकिन क्योंकि मेरा बेटा ये सबके लिए सेम था और इसमें जो है लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और काफी सारी चीजें जो है एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से जिन एस्पायरेंट्स ने तैयारी की उसमें इसमें से काफी सारी चीजें जो हमने कवर की हुई थी। और बाकी बेटे ये है कि इंशाल्लाह इसकी जल्द ही पार्ट टू की, पार्ट थ्री की वीडियो जो है वो अपलोड हो जाएगी, बल्कि आज ही इंशाल्लाह ये हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा ऑफिशियल चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह।